हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एम सर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक पेंटागोनल प्लेन का प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। ओके, तो पेंटागन मतलब जिस एक पॉलीगॉन जिसका आर्म नंबर ऑफ आर्म कितना होगा 5, राइट। तो दैट इज कॉल्ड पेंटागन। तो एक पेंटागोनल प्लेन का प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाए, तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम नोट डाउन करो। Draw the projection of a pentagonal plane having 30 millimeter arm, 30 millimeter arm means ये जो पेंटागोनल प्लेन है, पेंटागन का एक एक आर्म का लेंथ है 30 मिलीमीटर। ओके, इट इज इंक्लाइंड, द प्लेन इज इंक्लाइंड टू द एच पी एंड परपेंडिकुलर टू द वीपी। एच पी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन। क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्रोजेक्शन में एच पी वी पी दो प्लेन कंसीडर किया जाता है। इमेजिनरी प्लेन है जो एक्चुअली, तो वो प्लेन को सिग्निफाई किया जा रहा है एज एच पी एंड वी पी। एच पी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, मान लो एक घर का फ्लोर है एच पी और जो वॉल है वो है वी पी, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। देन वन ऑफ इट्स आर्म रेस्टिंग ऑन द एच पी। ये पेंटागोनल प्लेन का एक आर्म एच पी के ऊपर होगा। ठीक है, अच्छा, तो हम्म तो अगर कोई चीज़ इंक्लाइंड होगा, अच्छा मान लो ये है हमारा प्रोजेक्शनल इमेजिनरी प्लेन, जिसमें ये हो गया एच पी और ये वर्टिकल प्लेन ये हो गया वी पी। ओके, अब जो पेंटागोनल प्लेन है, तो वो प्लेन इस जगह पे है, ऐसे करके, और ये एच पी के साथ 30 डिग्री इंक्लाइंड होगा और परपेंडिकुलर टू वी पी है। तो अगर हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक प्लेन का प्रोजेक्शन। एक प्लेन का प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, कोई भी हो, पेंटागन हो, सर्कुलर हो या हेक्सागन हो, कुछ भी हो, एक प्लेन का साइड से क्या दिखेगा, वो हमेशा एक लाइन ही दिखेगा, राइट। तो फ्रंट व्यू जो है एलिवेशन, वो फ्रंट व्यू में हमें एक लाइन दिखेगा जो कि 30 डिग्री इंक्लाइन टू द एच पी होगा। ठीक है, और जिसका लेंथ होगा ये। ठीक है, यहां से यहां तक। अब अगर टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू जो देखेंगे, टॉप व्यू में क्या दिखेगा, एक पेंटागन दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा स्क्वीज्ड दिखेगा, थोड़ा सा छोटा दिखेगा, है कि नहीं। टॉप व्यू में पेंटागन का थोड़ा सा स्क्वीज्ड फॉर्म दिखेगा। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करें, वो जो छोटा सा फॉर्म है कितना आएगा, कैसे पता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें पहले ये इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो 30 डिग्री टू द एच पी है, ये 0 डिग्री है। मतलब अभी ये एच पी के ऊपर ही रखा हुआ है पूरा प्लेन। मैं दिखाता हूं, मतलब मान लो कि अभी अभी पेंटागन ऐसे है, मतलब पूरा एचपी के ऊपर सोया हुआ है। ठीक है, तो एचपी के साथ इसका एंगल 0 डिग्री है और पैरेलल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब एलिवेशन में तो वही लाइन दिखेगा ये लेंथ का, लेकिन टॉप व्यू में क्या दिखेगा, पूरा पेंटागन दिखेगा। ये समझ पा रहे हो, टॉप व्यू में, ये जो टॉप व्यू है जिसे प्लान बोलते हैं, टॉप व्यू में क्या दिखेगा, पूरा पेंटागन दिखेगा। तो चलो अभी ऑटोकैड में देखते हैं कि कैसे पूरा ड्रॉ किया जाए। तो मैंने यहाँ पे 3 लेयर बना लिया। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए येलो कलर, और मेन ऑब्जेक्ट के लिए ग्रीन कलर, और सेंटर लाइन के लिए ये 0 वाइट कलर यूज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले तुम्हें एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन
ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले, ऐसा। ठीक है, तो अब अगर वो अच्छा, अब चले आओ हमारे जो प्रॉब्लम है उसमें। तो क्या मैंने बोला अभी अभी कि 30 डिग्री टू द इंक्लाइन को पहले हमें पकड़ना पड़ेगा 0 डिग्री है, मतलब एचपी के ऊपर पूरा लेटा हुआ है प्लेन। ठीक है, ये जो पेंटागोनल प्लेन है एचपी के ऊपर रखा हुआ है, मतलब एचपी के साथ 0 डिग्री है, और उसका जो एक आर्म होगा वो परपेंडिकुलर होगा वीपी के साथ। तो फ्रंट व्यू में एक लाइन आएगा, लेकिन टॉप व्यू में पूरा पेंटागोनल शेप आएगा। तो वो पेंटागन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारा एक पेंटागन हो गया, टॉप व्यू में आ रहा है। पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 आर्म लेंथ होगा, और पेंटागन का जो इंक्लूडेड एंगल होगा, हमें पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में क्या पता है, पॉलीगॉन में क्या रूल है। पॉलीगॉन का रूल यही है कि हर एक आर्म का साइज सेम होगा, और हर एक आर्म के बीच में जो एंगल है वो भी सेम होगा। तो पेंटागन का एंगल कितना है, देखो एक चीज याद रखो, पॉलीगॉन का जो इंक्लूडेड एंगल होता है एक दो आर्म के बीच में, तो उसका जो फॉर्मूला है, एंड दैट इज 180 डिग्री माइनस 360 डिवाइडेड बाई एन। एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो हमारे इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 5। पेंटागन का 5 साइड्स है, तो 360 डिवाइडेड बाई 5, 180 से माइनस कर दो तो कितना आएगा, 108 आएगा। तो 108 करके देख लो, 108 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हाँ, याद, ये देखो, ये एंगल 108 आया है हर एक आर्म के बीच में, ये देखो। ठीक है, तो मतलब हमारा पेंटागन सही से बना। वर्टिकल लाइन खींचो 30 मिलीमीटर का ए बी। पहले ये ए बी ड्रॉ कर लो, वर्टिकल लाइन 30 mm, सेंटर लाइन से थोड़ा नीचे गैप देके। ठीक है, अच्छा, फिर ए पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी से 108 डिग्री का एक लाइन खींचो। 108 डिग्री का ए बी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 108 डिग्री का एक लाइन खींचो, और उसमें 30 मिलीमीटर काट लो, तो बन गया ए ई। अब ई पॉइंट से ए ई के साथ 108 होगा। ठीक है, ई पॉइंट से एक लाइन खींचना है, कितना एंगल का होगा, वो एंगल ए ई के साथ 108 का होगा। ठीक है, फिर 30 मिलीमीटर, फिर ऐसे करके पूरा पॉलीगॉन कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये हर एक का बीच में एंगल होगा 108 डिग्री, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। अच्छा, तो ये हो गया प्लान। अच्छा, प्लान मतलब टॉप व्यू। टॉप व्यू नीचे क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फास्ट एंगल प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोगों को पता होगा, और नहीं तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ला दूंगा कि ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू नीचे आता है, फ्रंट व्यू ऊपर जाता है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में क्या आएगा, फ्रंट व्यू में एक सिंपल सा लाइन आएगा। ठीक है, अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन लाइन अगर हम लोग खींचे, कंस्ट्रक्शन लाइन किसे बोलते हैं, कि जो लाइन एक्चुअल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए लगता है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट में उस लाइन का कुछ काम नहीं है, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो लाइन यूज होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। इसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से लेयर करके ये येलो कलर दे दिया इसका। ये येलो जो लाइंस है ये है कंस्ट्रक्शन लाइन, और जो ये ग्रीन कलर का लाइन है ये है हमारा ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या करना है, तो आप फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लो। फ्रंट व्यू सिंपल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। लेंथ कैसे आएगा, यहां से ये डी से वर्टिकल लाइन खींचो, सी ई से वर्टिकल लाइन ऊपर खींचो, और बी ए से वर्टिकल लाइन ऊपर खींचो। फिर ये लाइन से ये लाइन तक का जो लेंथ है, यही लेंथ में एक लाइन खींच दो ऑब्जेक्ट के लिए, कि ये जो पेंटागोनल प्लेन है ये फ्रंट व्यू में एक लाइन दिखेगा, और टॉप व्यू में ऐसा पेंटागन दिखेगा। ठीक है, अब ये हर एक पॉइंट का नाम दे दो। प्रोजेक्शन में ये पॉइंट का नाम कैसे दोगे,
अच्छा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, ये पॉइंट के ऊपर कितना पॉइंट्स है एक्चुअली? एक्चुअली दो पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट और ए पॉइंट, दो पॉइंट यहीं पे है, तो इसका नाम भी बी कॉमा ए होगा। जो पहले आ रहा है उसका पहले दो, बी डैश्ड ए डैश्ड, ओके। इसका पॉइंट का नाम हो गया बी डैश्ड ए डैश्ड। ये पॉइंट का नाम क्या होगा बताओ? सी डैश्ड कॉमा ई डैश्ड। और इस पॉइंट का नाम क्या होगा? सिंपली डी डैश्ड, ओके। अच्छा, अब तुम लोग पूछोगे सर यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी में प्राइम क्यों है? प्राइम इसलिए है क्योंकि ये रूल है कि फ्रंट व्यू में कुछ भी ड्राइंग कर रहे हो तो उसका नाम स्मॉल लेटर के साथ यहाँ पे ऊपर में एक प्राइम देना पड़ेगा, तब जाके ये देख के समझ में आएगा कि ये फ्रंट व्यू है। और नीचे के मतलब टॉप व्यू के लिए, टॉप व्यू में कोई प्राइम देना नहीं पड़ेगा, सिंपल स्मॉल लेटर में पॉइंट का नाम देना पड़ेगा। इसके थ्रू समझ में आएगा किसी को भी कि ये टॉप व्यू है। देखो, ड्राइंग एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज है, तुम लोगों को पता है। तो एक लैंग्वेज का, हर एक लैंग्वेज का को एक ग्रामर होता है। ग्रामर मतलब कुछ स्टैंडर्ड रूल होता है, जो अगर नहीं फॉलो करोगे तो वो हर किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये फ्रंट व्यू का जब नाम दे रहे हो तो ऐसे दो, विथ प्राइम, स्मॉल लेटर विथ प्राइम। और अच्छा, और एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैंने बी डैश ए डैश क्यों लिखा? क्योंकि फ्रंट व्यू जब तुम यहाँ से देख रहे हो, ये नीचे से, ये इधर से, फ्रंट व्यू मतलब इधर से देख रहे हो, तो बी पॉइंट पहले आएगा, ए पॉइंट बाद में, इसीलिए बी पॉइंट पहले, ए का नाम बाद में। सी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, तो सी पहले ई बाद में, डी यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो हर एक चीज का एक रूल है, तब जाके तुम्हें आसानी होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें हमारा पेंटागन मिल गया जो कि 0 डिग्री है एचपी के साथ। अब हमें इसको सजाना पड़ेगा अकॉर्डिंगली विथ आवर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में क्या है? इट शुड बी 30 डिग्री इंक्लाइन टू द एचपी, राइट? तो 30 डिग्री जो इंक्लाइन टू द एचपी है वो फ्रंट व्यू में आएगा। 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, ठीक है, वीपी के साथ परपेंडिकुलर है, तो मतलब वो जो एंगल है वो एंगल फ्रंट व्यू में दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी डायमेंशन, एंगल हो, लेंथ हो, कुछ भी हो, कोई भी डायमेंशन तभी हम लोगों को प्रॉपर साइज का दिखेगा, एग्जैक्ट साइज का दिखेगा। कब? जब वो डायमेंशन हमारे साथ 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर में है। ठीक है, तो ये हो गया, ये लाइन 30 डिग्री इंक्लाइंड। अब यहां से ये डी डैश से सी डैश ई डैश तक कॉम्पास का नाप ले लो, ये डिस्टेंस का, या इस पॉइंट से भी ले सकते हो, कोई भी पॉइंट से, एंड पॉइंट से ये सी डैश ई डैश तक का नाप ले लो कॉम्पास से और यहां पे बिठा के, ठीक है, 30 डिग्री। अब क्या करना है? अब हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है हर एक पॉइंट से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हर एक पॉइंट से वर्टिकल लाइन खींचो। लाइन ऐसे खींचना ताकि ये जो लेफ्ट साइड का तुम्हारा ड्राइंग है ये सी के नीचे चला जाए लाइन, ठीक है। अच्छा, हर एक पॉइंट से लाइन खींचो, कंस्ट्रक्शन लाइन। फिर इस ड्राइंग से भी वर्टिकल लाइन खींचो, इस ड्राइंग से हर एक पॉइंट से वर्टिकल लाइन खींचो। ठीक है, बस मेन काम हो गया।
अब हर एक पॉइंट का नाम देना है। नाम कैसे दे? देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला येलो लाइन है, ये लाइन किस पॉइंट से आ रहा है? ई पॉइंट से आ रहा है। फिर यहाँ पे वर्टिकल लाइन में देखो कि कौन सा लाइन ई पॉइंट से आ रहा है। ई पॉइंट से ये लाइन आ रहा है, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम होगा ई। उस पॉइंट का नाम होगा ई। क्लियर है? देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में ई से आ रहा है, वर्टिकल लाइन भी ई से आ रहा है, तब जाके इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम हुआ ई। ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये ए से आ रहा है, यहां से ए से आ रहा है, तो यहां पे भी इसका नाम होगा ए। ठीक उसी तरीके से डी का भी नाम होगा। ये डी से आ रहा है, ऊपर से डी से आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट का नाम हो गया डी। सी पॉइंट कौन सा होगा? सी पॉइंट होगा ये वाला। देखो यहां पे सी से आ रहा है और ऊपर से भी सी से आ रहा है, तब जाके इसका नाम होगा सी। और बी पॉइंट ये वाला होगा, क्योंकि ये देखो बी से आ रहा है, ये बी से आ रहा है। बस हो गया। अब सिर्फ लाइन ज्वाइन कर दो। अब सिर्फ लाइन, ये सब पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर दो ऐसे, फिर हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। ये देखो पेंटागन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड आया, दिख रहा है? पेंटागन 30 डिग्री जब इंक्लाइन किया तब थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड आया। ओके, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं पेंटागोनल प्लेन का प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ करोगे पेंटागोनल प्लेन का प्रोजेक्शन। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।